आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड बहुत ही इसेंशियल है, मीन्स ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न डैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल आर कंपोनेंट ऑफ फूड। हम ये भी पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है और इन कंपोनेंट ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं फूड उन्हें रिक्वायर है, ज़रूरी है। प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं बट ह्यूमंस और एनिमल्स ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। प्लांट्स पे ही हम लोग डिपेंड है, ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल डेट इट प्लांट। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। इसी रीजन से एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ही। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन आता है हम लोग का टॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडीज को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। हमारे जितने भी पार्ट्स में अगर डैमेज रहे तो उन्हें रिपेयर करते हैं एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें एनर्जी बोलते हैं। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जो हम खाना के द्वारा लेते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, जो कि हम खाना के द्वारा लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन हमारा बॉडी करता है। देन टॉपिक आता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हम उसे बोलते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम सिंपलर सबस्टांसेस। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन नरिशमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड ही खाते हैं। देन फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। लीव्स आर फूड फैक्टर्स ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। जितने भी रॉ मटेरियल वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है लीफ के लिए। वाटर एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट। वाटर और मिनरल्स तो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो लिप्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लिप्स, और लिप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन थ्रू the tiny pores present on the surface of lips. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Stomata हम छोटे छिद्र को बोलते हैं, छिद्र हम पोर को बोलते हैं। पोर मतलब छिद्र, और जो कि गार्ड सेल से घिरा हुआ रहता है। वाटर और मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लिप्स बाय वेसल्स। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। They form a continuous path or passage for the nutrition to reach the leaf. They call vessels. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Vessels. नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लिप्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी रहते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन में बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वी गेट कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन हमारा जो होता है वो रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च का मौजूदगी हमें बताता है कि यह इंडिकेशन है फोटोसिंथेसिस का। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड अ कार्बोहाइड्रेट। देन वी कम एक्टिविटी 1.1। हमें 2 पॉटेड प्लांट्स लेना है सेम काइंड का। कीप वन इन डार्क, पहला को डार्क में रखना है फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। पहला को डार्क में रखेंगे और दूसरे को सनलाइट में। फिर हम इसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, देन हमें इसका रिजल्ट ऑब्जर्व करना है। 3 to 4 डेज हमें सनलाइट में और डार्क में छोड़ देना है। द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन द लिप्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इससे हमें ये पता चलेगा कि किसमें स्टार्च है किसमें नहीं है। द लिप्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन, अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लिप्स ऑल्सो। पत्ते हमारे बहुत से कलर्स के होते हैं, रेड, ब्राउन,
इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं रहते, क्लोरोफिल सब में है। यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस, हमें बहुत बार स्लिमी ग्रीन पैचेस टाइप दिखने मिलते हैं पॉन्ड्स में, जिन्हें हम अलगी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। These are used to synthesize other component of food such as protein, fat, but protein and are nitrogenous substances. प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस सबस्टांसेस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है, रहता है। नाइट्रोजन इज द प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन एयर। हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एयर में मौजूद है। However, plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. हमें ये पता है कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो सॉइल में से नाइट्रोजन जाता है प्लांट्स में। These are absorbed by plant along with water. Along with water, also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. हम बहुत बार ये भी देखे हैं कि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन भी रहता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इसी तरह से नाइट्रोजन का भी कमी दूर हो जाता है। प्लांट्स कैन देम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। उसके बाद प्लांट्स उन्हें सिंथेसाइज कर लेते हैं प्रोटीन और विटामिन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे डिराइव न्यूट्रिशन? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर। दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो कैसे रहते होंगे? जस्ट लाइक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम branch. This is plant called Cascuta. Cascuta plants जो होते हैं उनका भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। Cascuta होस्ट ऑन होस्ट। Cascuta is called the parasite. इसे हम एक पैरासाइट कहते हैं। Have you ever seen or heard plant that can eat animal? क्या आपने कभी ऐसा प्लांट के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को भी खा सकते हैं? There are few plant which can trap insect and digest them. कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को फंसाते हैं, उसके बाद उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। सच प्लांट में ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर, वो ग्रीन में भी हो सकते हैं और कुछ अदर कलर्स के भी हो सकते हैं। लाइक द पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। इनका पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है या तो जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। लाइक पीचर प्लांट, ये एक तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आप लोगों ने देखा होगा मशरूम्स के पैकेट्स को बिकते हुए। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में बहुत से पैचेज हो जाते हैं अम्ब्रेला लाइक्स। लेट अस फाइंड आउट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। हमें एक ब्रेड का पीस लेना है, उन्हें वाटर में मॉइस्चर करके लेने के बाद 2-3 दिन तक इसे छोड़ देना है। उसके बाद हमें देखने की मिलेगा एक फ्लफी पैचेस लाइक अपीयर होने लगे उसमें, जस्ट लाइक दिस। दिस ऑर्गेनिज आर कॉल्ड फंगी। ऐसे ऑर्गेनिज को हम बोलते हैं फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये न्यूट्रिएंट ब्रेड से लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं उसे हम कहते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगी जो है वो पिकल्स पे भी हो जाते हैं, अचार पे, लेदर, क्लोथ एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग। हमें रेनी सीजन में ज़्यादा ये देखने में मिलते हैं जो कि बहुत से थिंग्स को स्पॉइल कर देते हैं पूरी तरह से। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। नॉर्मली वो लैंड पे रहते हैं और जब वो गर्म या तो ठंडा सतह पे आते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं, ग्रो होते हैं। नाउ कैन यू फिंगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप सोच सकते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी, कुछ फंगी लाइक इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट्स के अंदर रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। जो प्लांट्स होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एंड इन रिटर्न द फंगी प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। और फंगी उन्हें वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ये दोनों शेयर कर रहे हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल lichen, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together. lichen में भी फंगस और algae जो होते हैं एक दूसरे को शेल्टर बांटते हैं, शेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडेड मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। क्या आपने कभी देखा है फार्मर्स जो होते हैं वो मैन्योर या फर्टिलाइजर को फील्ड में छिड़कते हैं। और गार्डनिंग यूजिंग देम लॉन और पॉट्स, या फिर गार्डनिंग के काम में भी ये मैन्योर या तो फर्टिलाइजर काम आते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। हम पढ़ चुके हैं कि मिनरल और न्यूट्रिएंट प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर होते हैं उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और भी बहुत तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट हमें टाइम टू टाइम सॉइल में डालते रहना चाहिए सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर हम इनका न्यूट्रिएंट पूरा करेंगे तो हमें एक healthy plant available होगा। Usually crops plant absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learn that through nitrogen is available in plenty in the air, plant cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. Plant जो होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। They need nitrogen in the soluble form. उन्हें नाइट्रोजन तो होते हैं वो soluble form में चाहिए। Hence, addition of fertilizer and manure enrich the soil. इसीलिए हम जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालते हैं उसके कारण उन्हें नाइट्रोजन मिलती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म। इसका एक एग्जांपल है राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में जिसे कि प्लांट्स ले सकते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट जो राइजोबियम होता है वो खुद का खाना नहीं बना सकता है। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन इन रिटर्न। द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। प्लांट जो होते हैं बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर दोनों प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरह से वो इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं।